यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए कमेंट वीडियो नंबर 199। इसमें बात करने वाले हम कट ऑफ के बारे में। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि लगभग कट ऑफ क्या है, क्या जा सकता है। तो काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा भी है कि कुछ कह रहा है कि 91 है, जैसे कि एक काफ़ी मतलब कमेंट हमको करते हैं। उन्होंने 2013 का भी इंटरव्यू दिया है, 11 का भी दिया हुआ है, और 16 में बोल रहे हैं कि यूपी टीजीटी 2016 में 91 हो पाए, बाकी पेपर बहुत इजी था। और सही बात है कि पेपर इजी था, बट वो टाइम की बात होती है कि इजी भी कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता है। पर इतना मेरा मानना है कि पेपर भले ही 2016 का इजी था, परंतु उसमें कुछ क्वेश्चंस, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे थे जो सोल्व करने की ज़रूरत पड़ रही थी। यानी कि जैसे कि 13 वाला देखा गया था, यूपी टीजीटी 2013 था, उसमें मान के चलिएगा ज़्यादा में नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो आसानी से, जिनके आंसर क्लिक किए जा सकते थे डायरेक्टली, यानी कि उनका आंसर बताया जा सकता था, वो डायरेक्टली बुक से मिल गए थे। और 10 वाले में भी इससे ज़्यादा मिले थे। यानी कि अगर जितने अच्छे से क्वेश्चन तैयार किए थे या रटे थे क्वेश्चन, तो वो 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन तक आसानी से ले जा सकता था। ठीक है, यानी कि उनमें टाइम सेविंग हो जाता था और मेरिट ऊपर चली जाती थी। फिर भी देखा गया है 13 की बात हम करें तो 100 क्वेश्चन से ऊपर वाले कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जो ऑलमोस्ट कैंडिडेट थे 92, 93, 94, 95, 96, यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ थी। और 96 के ऊपर वाले जो ओबीसी वाले थे वो सब जनरल में यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं। यहाँ तक के लोग ऐसी आसानी से सेलेक्ट हो गए। यहाँ था मेन कंपटीशन। ठीक है, इन लोगों में इसको भी हटा दो, 96 को भी ऊपर ले जाओ, कोई वो भी सिक्योर हो गया था, 35-36 नंबर इंटरव्यू में पा गया, हो गया था। मेन कंपटीशन इन लोगों में था। ठीक है, इन पे मारा मारी थी। 93, 94, 95 जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, बालक वर्ग के लिए। ठीक है, अब 16 की बात आती है, क्वेश्चन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे पूछ रहे होंगे 93 वाले, वो कह रहे हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। अगर बालिका वर्ग में है तो ऑलरेडी हो जाएगा, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। बालक वर्ग में है तो यहाँ पे प्रॉब्लम तो है। मैंने बता रखा है कि 95 प्लस हैं जनरल कैटेगरीज में, बालक वर्ग में, तो ओके 100% हो जाएगा। क्योंकि उसमें 13 की बात कर रहे हैं, टीजीटी 2013 में यहाँ पे क्वेश्चन हमको सोल्व हुए मिले थे। यानी कि ऐसे क्वेश्चन मिले थे, ज़्यादा क्वेश्चन क्वांटिटीज़ ऐसी थी कि जिनका आंसर क्लिक कर दिया गया था। यहाँ पे सोल्व करने पड़ रहे, भले ही आसान पेपर था फिर भी क्वेश्चन सोल्व करने ही पड़ रहे थे। क्योंकि पेपर के टाइम क्या होता है, सब लोगों को अपना क्वेश्चन सही नज़र आता है, अपना जो करके आए हैं, जो गोला बना के आए हैं, वो लगता है कि हमने ठीक किया है और वो सही है, उसका आंसर सही है। ठीक है, परंतु धीरे धीरे क्या होता है, वो चेक करता है तो उसके क्वेश्चन घट रहे होते हैं। तो सही जो ऑब्जर्वेशन है पेपर के टाइम पर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, जब पेपर होता है तो सभी लोग बोलते हैं कि मेरे 120 हैं, 110 हैं, 115 हैं, हर किसी कोई बोलता है। पर कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं कि उनका रिटर्न में भी नाम नहीं आता है। ठीक है, परंतु जो सही ऑब्जर्वेशन फाइंड होता है वो इंटरव्यू से पहले थोड़े टाइम पे लगता है, और उसका डाटा चेन बोर्ड में भी पता लग जाता है। वहाँ भी लग जाता है कि कितने वाला जनरल का आ रहा है, कितना ओबीसी का आ रहा है, वो सारा पता लग जाए, कितने क्वेश्चन वाला आ रहा है। ठीक है, तो मान के चलिएगा मेरा मानना है कि जो 93 वाला था, यहाँ पे जो 93, 94, 95 में कंपटीशन था, ठीक है, वो कंपटीशन हो सकता है कि 91, 92, 93 में रहा हो, क्योंकि यहाँ पे सोल्व करना पड़ा है क्वेश्चनों को आसानी से नहीं मान के चलिएगा। तो एक बात और है, एक दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे टीजीटी 2013 में 464 सीटें थी विज्ञापन के समय, परंतु इंटरव्यू जब हुआ था 388 सीटों पे हुआ था। ठीक है, कब हुआ था इंटरव्यू? 388 पे हुआ था, जनरल कैटेगरी बालक वर्ग में। यहाँ पे 589 शायद है, 590 के हिसाब से। तो उसके मुकाबले सीटें बहुत ज़्यादा हैं। कितने देख रहे हैं? सीटें बहुत ज़्यादा सीटें हैं। तो एक दो क्वेश्चन कम हो सकता है, इतने में सिक्योर माने जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 93, 94, 95 वाले में कंपटीशन था, तो मान के चलिएगा 92, 93, 94 में, 91 वाले में भी कंपटीशन में रहेगा। ऐसी बात नहीं कि उसको कॉल लेटर इशू नहीं होगा, कॉल तो 85 से होगा ही होगा। बट अपने आप को ये ना मानिएगा कि हाँ हम बहुत ज़्यादा बेकार हैं। मैं उनको सलाह दूंगा जो 91, 92 वाले हैं या 93 वाले हैं, भाई इंटरव्यू की तैयारी में लगे रखिएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं,
पेपर दे दिया, हो गया, और इंटरव्यू जब कॉल आएगा देखा जाएगा आएगा कि नहीं आएगा तभी पढ़ेंगे। कुछ जनरली पढ़ते ही नहीं है, इंटरव्यू ऐसे देने चले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट होता है। तो मान के चलिए ये जो डाटा है यहाँ पे सीटें बहुत ज़्यादा हैं, उसके मुकाबले 388 के मुकाबले वहाँ पे सीटें बाद में कम कर दी गई थी इंटरव्यू में, पर इस बार सीटें कम नहीं होगी, उसका संशोधित विज्ञप्ति भी आ चुका है, यानी इतने पे ही इंटरव्यू होना है। ठीक है, तो काफ़ी सीटें हैं। तो मान के चलिएगा कि भले ही पेपर ईजी है तो चांसेस बनता है कि हम मान के चले 90 से ऊपर वाले सिक्योर रहने के चांसेस हैं, यानी कि 90 से ऊपर वाले में कंपटीशन रहेगा। ये मेरा मानना है कि यहाँ तक लोग कंपटीशन करेंगे आपस में, जैसे इन लोगों ने किया था। ठीक है, इन लोगों का कंपटीशन था 13 वाले में, और 96 से ऊपर आसानी से सेलेक्ट हो गए थे, और यहाँ पे 95 प्लस मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आसानी से सेलेक्टेड हो जाएंगे, यानी कि इंटरव्यू में कम नंबर पाके भी 35-36 तक भी पाके आसानी से सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि जो हो गया इसमें तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, जो हो चुका है अब इसमें सिर्फ किया जा सकता है कि इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से की जाए, यही आप कर सकते हैं। इसके अलावा टेंशन लेकर बैठने का तो काम है नहीं। पता लगा कि टेंशन लेकर बैठ गए और आगे टाइम में जो विज्ञापन आने वाला है उस पर भी टेंशनाइज हो गए। तो मान के चलिएगा कि अधिसूचना जारी हो चुकी है, और अधिसूचना जारी होते के साथ ही आचार संहिता लग गई है। इस समय कोई विज्ञापन इशू नहीं हो सकता है चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद। अब क्या होगा कि 23 मई को या 24 मई को शायद आचार संहिता हट जाएगी, एक दिन बाद हट जाती है। उसके बाद ही शायद कोई विज्ञापन इशू हो, और अगली जो वैकेंसीज आएगी यूपी टीजीटी वगैरह जो भी आएंगी, टीजीटी 2019 वाली आएंगी, वहाँ पे नो इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है, तो वहाँ के लिए क्या है, जो हम 90-92 वाले इंटरव्यू में आ जा रहे हैं, तो मान के चलिए भैया 102, 103, 104। ठीक है, तो अपने आप को टारगेट थोड़ा बढ़ाइएगा। और जो टेंशनाइज हो रहे हैं, तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ टेंशनाइज बिल्कुल ना होइएगा, अगली तैयारी पे जुटे रहिएगा। पेपर आज था, मान के चलिए मेरा कल भी पेपर है। ठीक है, 8 तारीख को हमने पेपर दिया, 8 मार्च को दिया है, 9 मार्च को साइंस का पेपर दिया है। ठीक है, तो मान के चलिएगा जो भी टाइम है रोज़ डेली हम प्रैक्टिस करते रहें, रोज़ डेली को दिन को पेपर का दिन माने, और लगातार तैयारी बनी रहे, क्योंकि पेपर के टाइम जो तैयारी होती है बहुत अच्छी हो जाती है। वो धीरे धीरे उसको टाइम हम जब पढ़ना बंद कर देते हैं तैयारी डिले होती चली जाती है। तो जहाँ पे हम 90, 91, 92, 93 में इंटरव्यू कॉल हो जाती है, जब मेरिट नहीं होगी, जब इंटरव्यू नहीं होगा, तो इसको भूल जाना, इतने पे आ जाना, तब फाइनल सिलेक्शन होगा, केवल ऊपर के कैंडिडेट ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तैयारी करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप लोग अपने अभी से तैयारी में बने रहिएगा। और हमने भी उस पर काम करना शुरू कर दिया है। हमसे भी लोगों ने कहा था कि सर पेपर हो गया है कि इसका आंसर की दीजिए, कुछ दीजिए। मैंने कहा कि आंसर की तो बहुत लोग डाल चुके हैं, देखिएगा, तुरंत डलनी शुरू हो गई थी, और मैं उसमें डाल नहीं पाया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। फिर अगले दिन साइंस का भी पेपर पड़ा, और फिर थोड़ा घूमना फिरना इसमें लग गए, और देखा तो कई लोग डाल चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, डाल चुके हैं, देखेंगे अगर हो सके तो डाल दिया जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड की भी आंसर की आने ही वाली है, क्योंकि पीजीटी की आ चुकी है, वैसे टीजीटी की आ जाएगी। तो मैं उस चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए तो वो तो आंसर की आ ही जाने वाली है। ठीक है, मैंने दूसरा काम शुरू कर दिया है वो न्यू वैकेंसीज़ के लिए, क्योंकि हमने वीडियोस बनाई हैं। वीडियो से कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि सर वीडियो से कितने क्वेश्चन मिले हैं। तो मैथमेटिक्स का क्या होता है कि क्वेश्चन का स्टाइल, यानी कि जैसा क्वेश्चन उस जैसा मिल जाए तो माना जाता है कि वो वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन तो पॉसिबल नहीं होते हैं, बट फिर भी काफ़ी हद तक मिल जाता है। ठीक है, तो काफ़ी हद तक मिलने के लिए उनको कलेक्शन करना बहुत आसान नहीं होता है। आपने वीडियोस चला के छोड़ दिए, ध्यान है कि उसमें है कि क्वेश्चन नहीं है, तो सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन करना इतनी सारी वीडियो से आसान तो है नहीं। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी उसमें से रहा है। ठीक है, तो मतलब उस जैसा रहा है, ये तो नहीं कह सकते वही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो चेंजिंग होते ही रहते हैं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है। तो मैं इसको करते हुए अगली वैकेंसीज़ के लिए मैं भी थोड़ा सा तैयार कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, काफ़ी लोग मिले हैं, बहुत अच्छा लगा है। हमने भी एग्ज़ाम दिया था, तो काफ़ी लोग हमको भी मैथमेटिक्स में भी मिले और साइंस वाले पेपर में भी मिले। ठीक है, तो उन लोगों ने भी सजेशन दिया सर, तो मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ, यानी कि मैं इनको क्वेश्चनों को लेके एक बुक्स
या नोट्स अपना बना दे रहा हूँ, ठीक है ना, इस पर नोट्स बना दे रहा हूँ और नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब तक वैकेंसीज आएगी, यानी कि मई या जून में जब तक वैकेंसी आई तब तक हम उसको लिख के तैयार कर ले रहे हैं, ठीक है। हो सके कि पब्लिश कराने का होगा तो पब्लिश करा देंगे, अदरवाइज नोट्स तो तैयार हो जाए, पहले नोट्स हो जाएगा तो लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। जो जो मांगेगा उसको प्रोवाइड हम करा देंगे, जिस तरह से जैसा भी उसमें बन पाएगा उसी तरह से उसको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो फिर उसमें ये दिक्कत नहीं रहेगी कि आंसर की क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, तो क्वेश्चन प्लस सोल्यूशन साइड में दे दी जाएंगे, क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्वेश्चन मिला ली जाएंगे, क्योंकि वीडियो से खोजना आसान नहीं होता है, बड़ा हुआ है। तो जो नोट्स वगैरह बनेगा तो वो थोड़ा सिक्योर रहता है। वीडियोस देखने का भी मन कर रहा है, देखने कभी नहीं, कभी डाटा है कभी नहीं है, ठीक है। तो उसे नोट्स कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाते हैं, तो ये अलग हो जाएगा, तो काफ़ी लोगों को उससे हेल्प मिलने वाली है। तो काफ़ी लोगों का सजेशन भी रहा है, पहले से भी रहा है, और काफ़ी लोगों ने अब इस पर भी किया है, और कुछ लोगों ने मिले हैं जो हमको पेपर में मिले हैं, साइंस वाले में मिले हैं, कुछ मैथ्स में मिले हैं, तो उन लोगों ने भी काफ़ी कहा है कि ये इस पे काम बहुत ज़रूरी है, ये कर दिएगा। तो मेरे पे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वीडियोस भी कम आई हैं, वो समझ सकते हैं, काफ़ी लोगों से मैंने बताया भी ये दिक्कतें हैं। तो धीरे 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 वो सही हो रही है, जो मेरी प्रॉब्लम है, आई में प्रॉब्लम हुई थी, धीरे धीरे वो मैनेज हो रही है। तो मैंने फिर भी मैं वो ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा, तो इस पर थोड़ा सा वर्क रोज डेली ज़रूर कर रहा हूँ, ताकि अगली वैकेंसीज़ के लिए आप लोग तैयार रहें। तो मेरा मानना है कि आप लोग भी तैयारी करते रहिएगा, लगातार करते रहिएगा। जो मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये जल्दी से जल्दी मैं प्रोवाइड भी करा दूँगा, और मान के चलिएगा, टेंशन ना लीजिएगा। 90 से वाले 90, 91, 92, 93 वाले क्वेश्चन वाले जो हैं, अपने आप को सिक्योर मानिए। बट सिक्योर तभी है जब आप इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू तैयारी लगे रहिएगा, और अगली वैकेंसीज़ की तैयारी, जब इंटरव्यू तैयारी करेंगे तो अगली वाली तैयारी भी होती रहेगी। हिम्मत ना हारिएगा, जुनून के साथ तैयारी करिएगा। मान के चलिए सिलेक्शन लेना ही है, एक सीट मुझे पानी ही है, तभी सिलेक्शन होता है। अभी आजकल कंपटीशन बढ़ा हुआ है और बढ़ने वाला है, धीरे धीरे रोटेली बढ़ ही रहा है। तो वो जिसमें जोश जुनून दोनों होता है, वही सिलेक्शन पा ही जाता है।